तो जी हाँ भाइयों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो एक्स विद फैंटेसी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2026 के मैच नंबर 16 की, जो खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। ध्यान रखना, अभी तक दोनों टीमें अनबीटेबल है टूर्नामेंट में। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर मारते हो तो टॉप पे आपको दिखेगी आरआर, जो 3 मुकाबले खेली है, तीनों के तीनों जीती है। तीसरे नंबर पे आरसीबी 2 मुकाबले खेली और दोनों के दोनों जीती है। बट इस मैच के बाद कोई ना कोई एक टीम अपना इस साल आईपीएल का पहला मुकाबला हारेगी। कौन सी वो टीम है, सब डिस्कस करूंगा। मेरे मैच प्रेडिक्शन वगैरह क्या है, प्लेइंग 11 और फिर पिच रिपोर्ट, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। मैच डिटेल्स की अगर आप बात करते हो तो ये मुकाबला खेला जाएगा गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है और मैच टाइमिंग है रात के 7:30 बजे। तो वीडियो को एंड तक देखने वाले फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है लास्ट मिनट के अपडेट्स, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 सब मैं एक ही जगह पे आपको पोस्ट करता हूँ। वो है टेलीग्राम चैनल। जैसे ही टॉस हो जाएगा आपको धड़ाधड़ अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम आसाम के ऊपर ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां की अगर आप देखते हो विकेट की बात करते हो तो एकदम ठीक ठाक सी विकेट रहती है यहाँ पर, इतनी कुछ पाटा विकेट नहीं रहेगी। ध्यान रखना, नई बॉल यहाँ पे हल्का फुल्का मूव करती है। अगर विकेट पे मॉइस्चर हुआ, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि मॉइस्चर है कि नहीं है, बट अगर होता है मॉइस्चर तो बॉल यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट करने वाली है पहले 4-5 ओवर। तो उस लिहाज से आप एक इसको एक न्यूट्रल विकेट मान के चल सकते हो। एवरेज स्कोर यहाँ पे 162 का है, चाहे आरसीबी पहले बैटिंग करे या फिर राजस्थान रॉयल्स, आपको 160 से लेकर 200 या 180 इजीली बनता हुआ दिखने वाला है इस मैच में। टोटल आईपीएल के इस ग्राउंड पे 7 मुकाबले खेले गए। बैटिंग फर्स्ट वाली टीम 4 जीती है, 3 मुकाबले बैटिंग सेकंड, और एक भी मैच यहाँ पर नो रिजल्ट नहीं रहा है। तो ये इस मैच की पिच रिपोर्ट है। अगर आप रिसेंट मैचेस की डाटा की बात करते हो जो इस ग्राउंड पे खेला गया था, तो यहाँ पे आरआर वर्सेस एमआई का लास्ट मुकाबला खेला गया था। ध्यान रख लें, मैच बारिश की वजह से छोटा हो गया था, तो 11-11 ओवर का मैच हुआ था, जहाँ पे आरआर पहले बैटिंग करती है, 150 बनाती है 3 विकेटों के नुकसान पर। एमआई उसको चेज नहीं कर पाती, 123 बना के वहाँ पे ऑलमोस्ट एक विकेट रहते हुए 9 विकेट से क्या बोलते हैं 9 विकेट गवा देती है, और आरआर उस मैच को 23 रन से जीत जाता है। वहाँ पे स्पिनर्स का 3 विकेट था, पेसर्स का 7 विकेट था। फिर यहाँ पे सीएसके के बीच मैच हुआ, 127 बनाती है, ऑल आउट होती है 127 पे। आरआर उसको चेस करने आती है, इजीली चेस कर जाती है, और वहाँ पे स्पिनर्स का 3, पेसर्स का 8। फिर यहाँ पे 151 बना, चेजन टीम 153 बना के टारगेट चेस कर गई। 194 बना, चेजन टीम 142 बना के टारगेट चेस कर गई। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे लास्ट के 4 मुकाबले, आपको इतना कुछ हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिले हैं। डिसेंट से स्कोर 150, 127, फिर 150, 190, तो ऐसे आपको स्कोर बनते हुए दिखते हैं। ये क्यों होता है? अगर इस विकेट में मॉइस्चर होता है तो दोबारा आपको सिमिलर काइंड ऑफ स्कोर बनता हुआ दिख सकता है, 150, 160, 170। बट अगर मॉइस्चर नहीं होता है तो 200 भी टप सकता है। ध्यान रखना, पिछले लास्ट के जो 6 मुकाबलों पर टोटल 70 विकेट्स गिरे हैं इस ग्राउंड पे। 31 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं और 39 विकेट्स यहाँ पर पेसर्स ने निकाले हैं। तो ये डाटा बता रहा है कि यहाँ पर स्पिनर पेसर्स दोनों को विकेट मिलता है। अगर विकेट पे मॉइस्चर होगा तो हमारे लिए फिर तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बैट्समैन, बॉलर। ज़्यादातर आप पेसर्स पे ध्यान रखना अगर विकेट में मॉइस्चर होता है। अगर विकेट पाटा होती है तो ज़्यादातर आप फिर बैट्समैन पे फोकस करना, स्पिनर्स को थोड़ा कम अवॉइड करना। तो इस मैच की जो हमारी फैंटेसी टीम है, आपको पता है पिच रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी टॉस के बाद। तो उसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल पिच रिपोर्ट तो मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे ही दूंगा। बात करते हैं अगर आप हेड टू हेड स्टैट्स की, तो दोनों टीमों 34 टाइम्स आमने सामने आई है आईपीएल के इतिहास में। 17 मुकाबले आरसीबी जीती है, 14 मुकाबले आरआर जीती है, और 3 मैच यहाँ पर नो रिजल्ट रहे हैं। तो हेड टू हेड में दोनों मतलब क्या बोलते हैं, 3 मैच आगे आरसीबी। अगर आप मेरे इस मैच के मैच प्रोडिक्शन की बात करते हो तो मेरे हिसाब से ये मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीतने वाली है। आपका क्या प्रोडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है भाई की तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, प्यार दिखा दिया करो। कमेंट जरूर करना कौन मैच जीत रहा है, आरआर के फेवर जीत रही है या फिर आरसीबी। बात करेंगे यहाँ पर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर आरआर की प्लेइंग 11 से। तो ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। 1 डाउन ध्रुव जुरेल, 4 पे रियान पराग कप्तान, 5 में हिटमायर, फिर डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांदरे बर्गर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। तो ये इनकी 11 रहने वाली है। इंपैक्ट प्लेयर में इनके पास अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं सीधे आपको आते दिख जाएंगे रवि बिश्नोई। अगर इन केस कभी इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, 4-5 विकेट इकट्ठे गिर जाते हैं, तो वहाँ पे फिर शुभम दुबे भी आ सकते हैं, जो कि एज अ बैट्समैन आएंगे इंपैक्ट प्लेयर। तो ये इनकी प्लेइंग 12 रहने वाले हैं। स्पिनर्स में इनके पास आपको पता है जडेजा, रवि बिश्नोई और रियान पराग भी एक ठीक ठाक बॉलिंग ऑप्शन है, जो कि 6th बॉलिंग ऑप्शन है। पेसर्स में इनके पास जोफरा, नांदरे बर्गर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा। तो कुल मिला के टीम के पास मेनली तो 6 बॉलिंग ऑप्शन है, 4 ये हो गए 5th एंड 6th। 7th बॉलिंग ऑप्शन है रियान पराग, अगर स्ट्राइक पे 2 लेफ्टी होंगे।
तब जाके एक आधा ओवर लेके आ सकता है, ध्यान रखना। आरसीबी की अगर आप 11 की बात करोगे तो सेम रहने वाली है, मुझे कुछ चेंजेस में एक्सपेक्टेशंस नहीं है। यहाँ पर आपको ओपन करते दिखेंगे, यहाँ पे फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, वन डाउन पाडिकल, 4 पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या, भुवी, अभिनव सिंह, जवाको डफी और एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे सुरेश शर्मा। तो ये इनकी ऑलमोस्ट प्लेइंग 12 रहने वाली है, जहां पर अगर आप इनके बॉलिंग ऑप्शंस की बात करोगे तो इनके पास पेसर्स में है भुवनेश्वर कुमार, अभिनव सिंह, जवाको डफी, रोमारियो शेफर्ड, और स्पिनर्स में इनके पास है सुरेश शर्मा और कुणाल पांड्या। तो इस टीम के पास भी ऑलमोस्ट 6 बॉलिंग ऑप्शन है, मान के चलिए, जहाँ पर कम से कम 4-4 16 ओवर इनके पक्के हैं। एक ओवर यहाँ पर क्या बोलते हैं 3-4 2 या 3 ओवर सुरेश शर्मा डालेंगे। अब जो बॉलर एक्सपेंसिव रहेगा उसके ओवर्स कट के सीधा रोमारो शेफर्ड के खाते में आएंगे, ध्यान रखना। तो ये इनकी कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है बॉलिंग ऑप्शंस। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 डिस्कस के बाद अब हम बात करेंगे प्लेयर स्टैट। स्टार्ट करेंगे आरआर के प्लेयर्स वैभव सूर्यवंशी से। हेड टू हेड में 1 मैच 16 रन, वेन्यू पे 2 मैच 91 रन, फॉर्म काफ़ी लाजवाब है, देखोगे आप 38, 31, 52, 11, 46, 108। तो पिछले 5-6 मैचेस से कंसिस्टेंसी स्कोर कर रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर इस मैच में मॉइस्चर रहेगा ना तो मुझे फ्लॉप होता दिख रहा है। तो आपकी सारी जो हमारी क्या बोलते हैं कॉल रहेगी, हम पिच रिपोर्ट के बाद देखेंगे ट्राई करना है या नहीं। जायसवाल हेड टू हेड में 30 का एवरेज, वेन्यू पर 28 का एवरेज, फॉर्म 35, 52, 38, 15, 101। इस मैच का जो मेरा पहला प्रिडिक्शन है वो है कि आपको जायसवाल कम से कम 15-20 रन के अंदर अंदर आउट होते हुए दिख रहा है। ये मेरा बोल्ड प्रिडिक्शन है, ध्यान रखना। बात करेंगे यहाँ पे ध्रुव जुरेल की। हेड टू हेड में 6 मैच 127 रन, वेन्यू पे 15 का एवरेज है, मस्ट पिक रहने वाला है, आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से भी पॉइंट देगा और अच्छे टच में दिखता है। अगर विकेट पे मॉइस्चर रहता है तो टेक्निकल साउंड क्लियर है, ये काफ़ी बड़ा स्कोर कर सकता है, ध्यान रखना। रियान पराग हेड टू हेड में 29 का एवरेज, वेन्यू पे 23 का एवरेज, फॉर्म 20, 18, 14, 16, इतना कुछ खास फॉर्म नहीं है, पिछले 3 मुकाबलों से रन्स नहीं आ रहे हैं। बट जो मेरे इस मैच का प्रिडिक्शन है दूसरा, वो है कि रियान पराग के बल्ले से कम 40+ एक नॉक आ रही है। ताबड़तोड़ से बल्लेबाजी कर सकते हैं इस मैच में, ध्यान रखना। हिटमायर की अगर आप बात करोगे 12 मैच 235 रन, वेन्यू पे 5 मैच 101 रन, पहले बैटिंग आप ट्राई कर सकते हो, कम से कम 15-20 के कंट्रीब्यूशन दे सकता है आपको। फरेरा को अवॉइड कीजिए। जडेजा 31 मैच 26 विकेट 368 रन, वेन्यू पे 3 मैच 2 विकेट, फॉर्म 0-2-2-2। तो इस मैच में आपको लेफ्टी कितने दिख रहे हो अपनी टीम में, आपको वहाँ पे देवदल पाटिकल दिख जाएंगे एक, फिर टिम डेविड। तो लेफ्टी इस मैच में एक ही है, तो ज़्यादा क्या बोलते चांसेस कम है कि ओवर कटेंगे, आपको कम से कम 4 ओवर पूरे डालते हुए दिखेंगे। तो जडेजा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जोफ्रा आर्चर 6 मैच 3 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच 4 विकेट, मस्ट पिक है अगर टीम की पहले बॉलिंग आती है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएगा। तुषार देशपांडे 3 मैच 4 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच 5 विकेट, सेकंड बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी एक्सपेंसिव था पिछले मैच में। नांदरे बर्गर अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं इस साल आईपीएल में, हेड टू हेड नहीं खेले हैं, वेन्यू पे 2 मैच 4 विकेट, अभी तक ऑलमोस्ट 3 मुकाबले खेल चुके हैं इस साल आईपीएल में और 5 विकेट निकाल चुके हैं, 2-2-2-1। तो अच्छे टच में है, लेफ्ट आर्म पेसर है और ऑपोजिट टीम के दोनों ही आपको राइट हैंडर बैट्समैन देखने को मिलेंगे, शायद ट्रबल कर सकता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। बिश्नोई हेड टू हेड में 8 मैच 9 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच 7 विकेट, सेकंड बॉलिंग में हमारे लिए बिश्नोई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर विकेट्स निकालने के साथ चांसेस बन जाएंगे। शुभम दुबे को अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर आई थिंक लगता है मैंने स्लाइड मिस कर दी, किसी संदीप शर्मा की स्लाइड मिस कर दी है। संदीप शर्मा वाले इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोनों इनिंग में, ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग ओवर्स आपको डालते जाएंगे यहाँ पे जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे। डेथ ओवर्स पे जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा आपको ओवर डालते हुए दिख जाएंगे। क्या बोलते हैं आरसीबी की अगर आप प्लेयर स्टैट्स की बात करोगे तो विराट कोहली हेड टू हेड में 36 का एवरेज, वेन्यू पे आरसीबी की तरफ से कोई भी नहीं खेला, तो ध्यान रखना। फॉर्म देखोगे अगर आप कोहली का तो काफ़ी ठीक ठाक है, 28, 124, 23, 93, मस्ट पिक रहने वाले हैं मेरे हिसाब से। अगर ये टीम चेस करती है ना तो इससे बेहतर इस मैच में आपको कैप्टनसी की पिक नहीं मिलेगी, क्योंकि चेस करते हो विकेट, अगर विकेट में मॉइस्चर होता भी है तो अगर आरसीबी चेस कर रही होगी तो सेकंड बॉलिंग कराते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए विकेट थोड़ी काफ़ी अच्छी बिहेव करेगी। तो सेकंड बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलिप सॉल्ट 3 मैच 101 रन, वेन्यू पर नहीं, फॉर्म 46, 5, 2-2। अभी तक इतनी कुछ खास बड़ी पारी नहीं आई है, एक की 46 रन की पारी आई थी, इस मैच में बड़ा स्कोर कर सकता है, तो ये भी एक सीवीसी की एक डिफरेंशियल पिक रहेगी स्मॉल लीग में। पाडिगल हेड टू हेड में 42 का एवरेज है, करेक्शन चाहूँगा वेन्यू पे नहीं खेला है, मैंने गलत ऐड कर दी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक ग्रैंड लीग्स में डिफरेंशियल वाइस कैप्टन पिक रह सकती है। चेस पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर रखना। पाटीदार 14 के एवरेज है हेड टू हेड में, पहले बैटिंग आप ट्राई कर सकते हो, इवन मुझे लग रहा है इस मैच में आरसीबी चेस कर जाएगी, तो मैं पाटीदार को भी टीम में रखूंगा। मेरे लिए आरसीबी के टॉप 4 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर पहले बैटिंग करती है आरसीबी तो मैं इन टॉप 4 में से किसी को ड्रॉप करके जितेश शर्मा को ट्राई कर सकता हूँ। वहाँ पर 6 मैच खेलने, हेड टू हेड में 80 रन, वेन्यू पे नहीं, फॉर्म 72, 8, 9, 0। अभी तक आईपीएल में बैटिंग इतनी कुछ खास आई नहीं है, एक बार एक मैच में पे इतना कुछ खास नहीं किया था, बट स्टिल एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेगी, पहले बैटिंग आती है आरसीबी की।
टीम डेविड को आप पहले बैटिंग ही ट्राई कीजिए। रोमारियो शेफर्ड 2 मैच 1 विकेट 15 रन। अगर आरसीबी की पहले बैटिंग है तो आप एक रिस्क ले सकते हो, क्या पता वहाँ पर इसकी बैटिंग आ जाए और 15-20 बॉलों में कुछ ऐसी बड़ी कयामें खुल जाए 40-50 रन की और एक आधा विकेट निकाल जाए। तो पहले बैटिंग थोड़ी सेफ भी करेगा, सेकंड इनिंग में फिर अंडर प्रेशर विकेट निकाल सकते हैं। कृणाल पांड्या 14 मैच 7 विकेट 135 रन। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, सामने वाली टीम में आपको यशस्वी जायसवाल दिख जाएंगे, अगर आपको दिख जाएगा वैभव सूर्यवंशी डाउन द ऑर्डर हिट मार है। तो टॉप 5 में ही 3 लेफ्टी है, तो कृणाल पांड्या के चांसेस अच्छे खासे इस मैच में ओवर कटेंगे, ध्यान रखना। पिछले मैच में भले 2 विकेट निकाल के आ रहे हैं बट वहाँ पर राइट हैंडर बैट्समैन बहुत थे, इसीलिए सुरेश शर्मा को आप सेकंड बॉलिंग ट्राई कर सकते हो, आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रह सकता है स्मॉल लीग्स में। डफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेड टू हेड इन्होंने खेले हैं बट मस्ट पिक है। मैं जिन भाइयों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ना आईपीएल की, जो ओपनिंग मैच था आरसीबी वर्सेस एसआरएच, मैंने उसी में कहता था कि जबैको डफी इस साल आईपीएल में बहुत अच्छा करेगा और आपने देखा होगा पहले मैच में 4 विकेट निकाला, फिर 2 विकेट 1 विकेट, तो अच्छे टच में है। न्यूजीलैंड का बॉलर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, अगर विकेट से हल्की फुल्की बॉल स्विंग हो रही होगी तो क्या बोलते हैं 2-3 विकेट इजीली निकाल सकता है पावर प्ले में। भुवी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंदर बाहर दोनों तरफ स्विंग करवाते हैं। हेड टू हेड में 20 मैच 20 विकेट फॉर्म 0 1 3 3 3 मस्ट 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 पिक रहने वाला है। ये इनके बेंच प्लेयर है जिसमें से आपको कोई भी खेलता हो दिख सकता है, चांसेस उसमें मुझे कम है। हेजलवुड की अगर आप बात करोगे तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि इंजरी है, फिट है, क्या है, कुछ अता पता नहीं है। हाईली चांसेस है कि इस मैच में भी ना ही खेलते हुए दिखे आपको। तो आरसीबी की तरफ से आपको स्टार्टिंग ओवर्स डालेंगे भुवनेश्वर कुमार, जबैको डफी, यहाँ पे अभिनव सिंह, डेथ ओवर्स में भुवी, डफी, अभिनव सिंह और रोमारियो शेफर्ड। यहाँ पे लगता है मैंने फिर एक स्लाइड मिस कर दी है अभिनव सिंह की, उसके नंबर्स में आपको मैं, वैसे आप ट्राई करोगे नहीं करें स्मॉल लीग में बट फिर भी बोल रहा हूँ, आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा उसके स्टैट्स। बात करते हैं यहाँ पर अगर मेरी इस मैच की फैंटेसी टीम, तो फिलहाल मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक किया, अरे भाई हाँ, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने पिक किया यहाँ पर फिलिप सॉल्ट, ध्रुव जुरेल को। फिर यहाँ पे मैंने कोहली, पाटिकल, रजत पाटीदार, सूर्यवंशी मैंने बैटिंग से। ऑलराउंडर में रियान पराग, रोमारियो शेफर्ड। उसके बाद मैंने बॉलिंग से लिया मैंने भुवनेश्वर कुमार, डफी और सुरेश शर्मा। तो ये मेरी ऑलमोस्ट रहने वाली टीम रहने वाली है इस मैच में। इस मैच में देखोगे मैं हाईली फेवर आरसीबी की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर उठाए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मुकाबले को आरसीबी जीतने वाली है। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। कैप्टन मैंने ठोक दिया पे विराट कोहली को, वाइस कैप्टन देवदत्त पाटिकल को। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आरसीबी चेस करेगी, उस कंडीशन में मैंने टीम बनाई है कि मतलब आरसीबी पहले बॉलिंग करेगी उस कंडीशन पे। बट अगर यहाँ पे आरसीबी पहले बॉलिंग कराती है, आरआर पहले बॉलिंग कराती है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे चेंजेस जरूर होंगे। फिर मैं इन दोनों को सीबीसी लेके नहीं जाऊँगा, क्या पता मैं फिलिप सॉल्ट को पहले बॉलिंग आते हुए कैप्टन कर दूँ, वाइस कैप्टन पाटीदार, कुछ भी कर सकता हूँ। तो फाइनल टीम आपको पता है, आपका भाई हमेशा वो कहाँ पे देगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, जाइए क्लिक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू, जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलना।